वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस रेफर टू कैपिटल फंड्स एंड क्रेडिट फंड्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। बिजनेस फाइनेंस हमारे कैपिटल फंड्स और क्रेडिट फंड्स होते हैं जो कि हम इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस के अंदर। फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। और कोई भी फाइनेंस हमारे बिजनेस का लाइफ ब्लड होता है। अगर हमारे बिजनेस के अंदर फाइनेंस नहीं होगा तो हमारा बिजनेस सरवाइव भी नहीं कर पाएगा। The amount of the business finance differs from one business firm to another depending upon its nature and size। और जो हमारा बिजनेस फाइनेंस की अमाउंट है वो हर एक बिजनेस के अंदर डिफरेंट होती है। हमारे बिजनेस का नेचर और साइज कैसा है उसके ऊपर ही जो हमारी अमाउंट होती है बिजनेस फाइनेंस की वो डिपेंड होती है। इट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। फाइनेंस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस के अंदर हमारे पास गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। और प्राइवेट फाइनेंस के अंदर हमारे पास पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं। Nature of business finance. Business finance assesses the risk to figure out the finance gain। Business finance के अंदर क्या होता है कि हम अपने बिजनेस की रिस्क को फिगर आउट करते हैं कि हमें पता चले कि हमें बिजनेस के अंदर कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है, कितना रिस्क आता है, और उस बेसिस पे हमें फाइनेंस के अंदर कितना लॉस और कितना गेन हो रहा है हमें दोनों पता चलती हैं। नेसेसरी फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेस। और हमें बिजनेस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट हर एक बिजनेस के लिए होती है, चाहे वो हमारा शॉर्ट टर्म बिजनेस है, लॉन्ग टर्म बिजनेस है, हमें दोनों के अंदर बिजनेस फाइनेंस की ज़रूरत होती है। डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ बिजनेस। और हमारे बिजनेस फाइनेंस की अमाउंट किसके ऊपर डिपेंड करती है कि हमारे बिजनेस का साइज कैसा है, कि हमारा बिजनेस लॉन्ग स्केल है, स्मॉल स्केल है, कैसा है। इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ कैपिटल्स। और बिजनेस फाइनेंस के अंदर हमारी ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल्स इंक्लूड होती है। डेटरमाइन द साइज ऑफ बिजनेस। बिजनेस फाइनेंस हमारी हेल्प करता है कि हम अपने बिजनेस के साइज को डेटरमाइन कर सके। वाइडर टर्म। और बिजनेस फाइनेंस एक वाइडर टर्म है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी हमारी फाइनेंस की टाइप्स इंक्लूड्स है, जैसे कि पब्लिक फाइनेंस, प्राइवेट फाइनेंस, लॉन्ग टर्म फाइनेंस, शॉर्ट टर्म फाइनेंस। स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस। एनालिसिस एंड रिसर्च ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उन्हें एनालाइज करने में बिजनेस फाइनेंस हमारी हेल्प करता है। फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग और हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल कर होती है। कैपिटल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट, हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर को मैनेजमेंट करने के लिए भी बिजनेस फाइनेंस हमारी हेल्प करता है कि हमें कैपिटल स्ट्रक्चर को हम कैसे मेंटेन कर के रख सकते हैं। रेजिंग कैपिटल, अपनी कैपिटल को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग कैपिटल, हम कहाँ कहाँ पे अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट कर सके हैं। मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग फाइनेंस एंड रिस्क। बिजनेस फाइनेंस हमारी हेल्प करता है कि हम अपने फाइनेंस को मैनेज और हम उनकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, फाइनेंस और रिस्क दोनों की। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इसके अंदर हमारे पास टॉपिक आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। बिजनेस फाइनेंस इज क्रूशियल फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजंस विद इन अ कंपनी। बिजनेस फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी कंपनी के अंदर, क्योंकि बिजनेस फाइनेंस के बेसिस पे ही हम डिसीजंस लेते हैं अपनी कंपनी के लिए। फाइनेंशियल डाटा सच एज बजटिंग, cash flow analysis and financial forecasting, providing insights into the overall health and performance of the business। की हमारे फाइनेंशियल डाटा है जैसे कि बजटिंग आ गई, कैश फ्लो एनालिसिस, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, ये सब हम किसके अंदर करते हैं, बिजनेस फाइनेंस के अंदर। और इसलिए हम बोल सकते हैं कि बिजनेस फाइनेंस हमारी हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग के लिए। वो हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है जो हमारे बिजनेस की, उसे एनालाइज करता है और उस बेसिस पे डिसीजंस लेता है जो कि हमारे बिजनेस के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं।
Resource allocation. Business finance plays a key role in efficient resource allocation. Business finance हमारी resources की allocation के अंदर बहुत important role play करता है. It helps in determining how much capital is needed for various business activities. उस बिजनेस फाइनेंस की हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि हमें अपने बिजनेस के अंदर कितनी कैपिटल की ज़रूरत है कि हम जितनी भी हमारी बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं हम उन्हें कंट्रोल कर सकें. प्रॉपर बजटिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू द सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस. और प्रॉपर बजटिंग और एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग किसके अंदर कंट्रीब्यूट करती है? हमारे बिजनेस की ग्रोथ और हमारे बिजनेस के अंदर सस्टेनेबिलिटी लेके आती है. Risk management. Managing financial resources is essential for managing uncertainties in the business environment. अगर हम अपने बिजनेस के अंदर uncertainties को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अच्छे तरीके के साथ मैनेज करना पड़ता है. बिजनेस फाइनेंस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड एनालिसिंग potential risk, allowing the companies to implement strategies to minimize their impact. हम बिजनेस फाइनेंस के अंदर जो हमारे रिस्क होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं और कंपनी को मोटिवेट करते हैं कि वो ऐसे स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करे. हमारा रिस्क है, हमारे जो बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो मिनिमाइज हो जाएं. सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस. सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस के अंदर हमारे पास दो मेन सोर्सेज आ जाती है, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज. Internal finance. Internal finance is generated from within the business without external borrowing. नाम से ही क्लियर हो रहा है, इंटरनल मतलब कि विद इन द बिजनेस होता है. इसके अंदर जितना भी फाइनेंस है वो हम अपने बिजनेस के अंदर से ही जनरेट करते हैं और इसके अंदर हम किसी भी तरह की एक्सटर्नल बोरोविंग्स को यूज़ नहीं करते. दिस इंक्लूड्स रिटेन अर्निंग्स वेयर प्रॉफिट्स आर री इन्वेस्टेड इन द कंपनी. और इसके अंदर हमारी रिटेन अर्निंग्स आ जाती है, मतलब कि हम जो प्रॉफिट्स होते हैं हमारी कंपनी को उन्हें हम कंपनी के अंदर ही री इन्वेस्ट कर देती हैं. एंड द पर्सनल सेविंग्स ऑफ द बिजनेस ओनर्स. और इसके अंदर जितनी भी पर्सनल सेविंग्स होती हैं बिजनेस ओनर्स की वो भी इंक्लूड होती हैं. नेक्स्ट है एक्सटर्नल फाइनेंस. एक्सटर्नल सोर्सेज इन्वॉल्व ऑब्टेनिंग फंड्स फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस. एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हमारी वो सोर्सेज होती हैं जिसके अंदर हम फंड्स कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? आउटसाइड द बिजनेस. This can include loans from financial institutions, investment from external partners और government grants. इसके अंदर हमारे लोन्स जो कि हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पार्टनर और किसी भी तरह की गवर्नमेंट ग्रांट्स होती है वो सभी किसके अंदर आ जाती है? इंटरनल फाइनेंस के अंदर. Internal sources provide additional capital but may come with conditions or interest payments. External sources हमें additional benefit provide करती है हमारी capital के अंदर, but इसके लिए हमें कुछ conditions को भी fulfill करना पड़ता है और इसके अंदर